तो अभी तक उसका जो एक सेमेस्टर था ना वो ऑनलाइन ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था। ट्रायल रूम बंद किए हुए हैं, इसने बीच में ही ट्रायल रूम बनाया हुआ है। देखो कपड़े यहाँ पर सारे रखे हुए हैं, मतलब ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो बस अभी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। देखो बारिश हो रही है, मौसम इतने बादल हुए हैं, लेकिन चलो आज आए हैं तो पिक्चर्स वगैरह तो क्लिक कर दी एयरपोर्ट पे व्लॉग बनाना। तो अभी बस पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने लगे हैं इसकी। बस फिर उसके बाद कपड़े वगैरह लेकर तो हम घर पर आ गए थे, क्योंकि बाहर तो फिर और कितना घूमना था ना। बाकी शॉपिंग वगैरह कल करेंगे, अब यहीं पर आए एक हफ्ते के लिए। लेकिन अभी जा रहे हैं कि बाहर जरा खाने पीने के लिए। हम एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं खाने के लिए। मैं वहाँ पर कभी नहीं गया, सुना है कि वहाँ के मोमोज वगैरह काफ़ी बढ़िया होते हैं, और मोमोज मैंने इंडिया के बाद नहीं खाए। इंडिया में गया था पिछले साल फरवरी में। अभी जब शाम हुई है, शाम को मौसम बढ़िया हो गया है और टाइम 5:30 हुए हैं, 5:38, और अभी मौसम काफ़ी बढ़िया हो गया। मतलब बादल वगैरह हैं बस, लेकिन अभी ड्रोन वगैरह उड़ा लेते हैं ना, क्योंकि ड्रोन शॉट्स बढ़िया आ जाएंगे। अभी बदला दे कालजे च अग लग जून जो दसो तेन ब्याह के लैके बदला दे कालजे च अग लग जूनी जदों सौण दी झड़ी च तैनू ब्याह के लै गया। अभी मौसम देखो जरा, बाहर बादल हुए हैं, मतलब बारिश नहीं हो रही, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, फ़ायदा है अभी। लेकिन अभी तो रात होने वाली है ना, 5:50 तो हो गए हैं कुछ। अभी 6:30 7 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ऑर्डर तो हमने कर दिया था, लेकिन अंदर डाइन इन बंद था, तो फिर पता चला कि हमें तो अंदर जाकर पता चला डाइन इन बंद है, तो पिकअप करवा ली। अभी हमने एक करवाए हैं मोमोज, चिकन मोमोज, क्योंकि मैं चिकन खाता हूँ, और एक करवाया है वेजी मंचूरियन करवाया है साथ में। अभी हमने करवाया है एक वेजी मोमोज और साथ में एक वेजी मंचूरियन, जो कि रोहित अभी ट्राई करने जा रहा है। क्या कहना चाहोगे? नाइस, स्पाइसी। स्पाइसी। और सबसे पहले ये साथ में इन्होंने 2 चटनी दी हुई है हमें। बढ़िया है, बट ਜੇ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ स्टार्स देने हों तो मैं 2.5 तो 3 स्टार्स दूंगा। अभी रात के 12:46 हुए हैं और सुबह हमने इसके भाई को लेने के लिए जाना है एयरपोर्ट पर। और ये रात को इस वक्त देख लो बैठकर गेम्स खेल रहा है, सामने प्ले स्टेशन चल रही है और ये इस वक्त गेम खेल रहा है रात को बैठकर। 5 बजे उसने सुबह लैंड होना है और 1 बज गया है रात का। ये अभी काम से आया है, सुबह 6 बजे का निकला हुआ, अभी 12 बजे आया है घर। ऐसा ही होता है जब इतने साल हो जाए ना कनाडा में, फिर नींद उड़ जाती है, शिफ्टें नींद उड़ा देती हैं। आज ये 16 घंटे की, ऑलमोस्ट कुछ 16-17 घंटे की शिफ्ट लगा कर आया है और सुबह जाना है फिर से हमने इसके भाई को लेने। तो देखते हैं कैसा रहता है। उसने इंडिया से आना है और उसका कॉलेज कौन सा है, कौन सी स्टडी लेकर आ रहा है, क्या क्या करना है उसने, वो हम कल सुबह देखेंगे। और कितने उसके मुझे लगता है कुछ सेमेस्टर हो भी गए हैं इंडिया से ही, तो फिर वो सारी बातें हम सुबह करेंगे। फिर अभी सोकर उठा हूँ, 5 बजे हैं सुबह के, और रात को मैं 2 बजे सोया था, तो ऑलमोस्ट कुछ 4 घंटे भी नहीं सोए, और अभी फिर से उठ गया हूँ सुबह 5 बजे। अभी लेकर आना है ना उसके भाई को, तो जाना पड़ेगा। लेकिन नींद बहुत आ रही है, नींद नहीं आ रही, मेरी नींद कच्ची है तो नींद कम ही आती है मुझे। लेकिन अभी मेरी आंखें दुखेंगी, मेरा सर दुखेगा। उसको लेकर आने के बाद थोड़ी देर सोऊंगा, फिर दोबारा कहीं घूमने के लिए जाना पड़ेगा, नहीं तो पूरा दिन सर वगैरह दुखता रहेगा ऐसे ही। तो अभी 6:30 हो गए हैं सुबह के, मतलब 6:35-40 इतने हो गए हैं। और उसके भाई की कॉल आई है कि वो बाहर आ भी गया है ऑलरेडी। इन्होंने सोचा था कि लेट जाएंगे, थोड़ा सा इमिग्रेशन वगैरह होती है तो उसमें टाइम लग जाता है, 2 घंटे लग जाते हैं। 2 घंटे तो नहीं लगते, 1.5 से 2 घंटे लगते हैं नॉर्मली होता है ना टाइम, तो 1.5 घंटे तक तो वहां पर पहुंच जाना चाहिए था हमें भी। लेकिन बंदे ही इतने हो गए जाने वाले कि सारे रेडी हो रहे थे, फिर सभी को तैयार होने में ऐसे टाइम वगैरह लग गया।
तो अभी लेकिन वैसे पहुंच रहे हैं, तो वहां पर वो बाहर आ गया है। अभी तो अंधेरा है बाहर काफी, तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा। मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे मम्मी पापा आए थे। अभी भी 15 मिनट का रास्ता बढ़ा है। अभी सुबह के देख लो 6:45 हुए हैं, अभी 6:39 हुए हैं, और ट्रैफिक देखो जरा कितना है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ है, उसी की वजह से बस टाइम लग रहा है और कोई बात नहीं है। तो सुबह सुबह इतना ट्रैफिक, बहुत टाइम के बाद देखा इतना ट्रैफिक मैंने। तो यही बात है, बस इसी वजह से ब्रैम्पटन ना सही है मतलब, लेकिन बिजी रहता है हमेशा बहुत, तो उसी की वजह से थोड़ा सा पसंद नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। लेकिन इसीलिए बड़ा बना हुआ है, इसलिए इन्होंने देखो सड़कें कैसे 1 2 3 4 लाइनें बनाई हुई है वन साइड पे ही। ये नॉर्मल रोड है, ये हाईवे नहीं है, हाईवे तो और भी बड़े हैं यहाँ के, ये नॉर्मल रोड है देखो जरा। तो ये कमल अभी काम से आया था। अभी आपको कल हमने रोहित के साथ मिलाया था, आज आपको कमल के साथ मिलाते हैं। इसके साथ भी मैं रहा हूँ 3 साल, है ना? 3 साल, हाँ 3 साल हम सभी इकट्ठे रहते थे। तो ये अभी सुबह सुबह आया काम से, और अभी इसको हम एयरपोर्ट लेकर जा रहे हैं। और अभी मुझे मस्टैंग की आवाज आ रही है पीछे, वो मुझे लगता है निकलने लगा है आगे फिर से। अभी फाइनली पहुंच गए। पहले हमें मैप गलत ले गया था टर्मिनल 3 पर, फिर हम घूमकर वापस टर्मिनल 1 पर आए हैं। अभी टोरंटो का एयरपोर्ट काफी बड़ा है, तो इसलिए थोड़ा पंगा पड़ जाता है, पता नहीं चलता रास्ते का। नहीं आगे कोई चक्कर नहीं, चल इत्थे लगा के देखते हैं, लभते हैं बंदे ਨੂੰ अपने। पहुंच गए हैं फाइनली एयरपोर्ट पर। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है टोरंटो का। तो अभी अपने बंदे को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं है कहाँ वो। हम तो पहुंच गए अभी घर पर, उसको एयरपोर्ट से उठा लिया था, वो पहले ही पहुंच गया था, मतलब हमसे आधा घंटा पहले। तो हमने नहीं उठाया, वो मोहित के साथ आ रहा है, उसकी गाड़ी में हम सामान वगैरह लेकर आ गए उसका। और अभी वो कॉफी वगैरह पीकर आएंगे। और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया घर पहुंचते उसके आने तक। चलो ये केक लेकर आए थे कल, क्योंकि मोहित जो सैनी है ना, मोहित सैनी, वो उसके साथ आपको अभी तक नहीं मिलाया, अभी दिखाऊंगा आपको। तो वो और मैं, हम इंडिया में इकट्ठे पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम इकट्ठे रहते थे। तो उसकी जो रियल सिस्टर है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, ऑलमोस्ट कुछ 1 2 साल पहले। और उसका एक रियल ब्रदर था छोटा, वो आ गया है। तो मतलब तीनों भाई बहन अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। रोहित वो उसकी मासी का लड़का है। वेलकम टू कैनेडा। तो अभी थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि फिर मैं उसे एयरपोर्ट से ले आया था, मैं नहीं मतलब हम सभी गए थे, तो सभी इकट्ठे गए थे। तो ब्रैम्पटन में काफ़ी फन था, इसी चीज़ की बस याद आती है कि कैसे वहाँ पर सारे इकट्ठे थे एक ही घर में, और काफ़ी फंक्शन होता था। यहाँ पर हम अकेले हैं। तो फिर चलो हम टॉपिक पर आते हैं वापस। तो उसको फिर एयरपोर्ट से लेकर आए थे। तो अभी आपको पता चल गया होगा अभी तक तो कि इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं कनाडा आने के लिए। तो वो डायरेक्ट फ़्लाइट में आया था, वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी इंडिया टू कनाडा। और हाँ, एग्जैक्ट प्राइस मुझे टिकट का नहीं पता, लेकिन इस वक्त जितनी नॉर्मल प्राइसेस की टिकट्स वगैरह हो रही है ना, कुछ 70,000 में भी 80,000 रुपीज़ की टिकट हो रही है इस वक्त डायरेक्ट कनाडा की। कोई स्टे नहीं थी रास्ते में, और कुछ 15 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है, 14 से 15 घंटे। तो बहुत मुश्किल है इतनी देर तक लगातार प्लेन में बैठना, लेकिन हाँ उसकी डायरेक्ट फ्लाइट थी। उसके बाद अब बात आती है दूसरी बात, कौन सा कॉलेज है उसका और कौन सा कोर्स है। तो उसका कॉलेज है कैनाडोर। तो वो छोटा वाला कैंपस है, मेन कैंपस कैनाडोर का कहीं और है, वो ब्रैम्पटन में नहीं है। लेकिन छोटा कैंपस जो है ना वो ब्रैम्पटन में है, और उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। और उसमें उसका कोर्स है जनरल बिजनेस करके है कुछ कोर्स ऐसा। तो अभी तक उसका जो एक सेमेस्टर था ना वो ऑनलाइन ऑलरेडी इंडिया में हो चुका था। तो अभी उसका दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ था सितंबर टू दिसंबर। तो अभी वो आया है अक्टूबर में, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ 1 महीना निकल गया था उसका इंडिया में ही, फिर वो आया। लेकिन उसका जो दूसरा सेमेस्टर है वो भी ऑनलाइन ही अभी चलेगा पूरा का पूरा दिसंबर तक। इसलिए उसका कोई कंपल्शन नहीं था कि उसको कनाडा आना ही पड़ेगा। तो वो तीसरे सेमेस्टर में भी कनाडा आ सकता था, क्योंकि तीसरे सेमेस्टर में उसको कॉलेज जाना उसने स्टार्ट करना है। तो इसलिए वो अपनी मर्जी से आया है। तो अभी उसकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है टोटली घर से, और स्टडी फ्रॉम होम उसकी चल रही है इस वक्त।
तो अभी ये तो हो गया बिज़नेस उसका कोर्स, ठीक है। अब दूसरी बात आती है फ़ीस। उसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस है कुछ $8100, एग्जैक्टली कुछ $8132 उसने पे किए हैं एक सेमेस्टर के। तो उसके 4 सेमेस्टर्स हैं और हाँ, कोई ब्रेक नहीं है इसमें कुछ मतलब कंटिन्यूसली उसकी स्टडी है। फुल उसकी 16 मंथ्स की स्टडी होगी, 4-4 महीने का एक सेमेस्टर। तो उसकी पूरी स्टडी 1.5 साल से भी पहले पूरी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी नेक्स्ट ईयर सितंबर में स्टडी ख़त्म हो जाएगी। अब ये तो होगी बात कॉलेज की फ़ीस की और कोर्स की। अब आगे बात आती है इमिग्रेशन की। अब इमिग्रेशन में नॉर्मल क्वेश्चंस ये होते हैं, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पूछते हैं, वो तो ऑलमोस्ट सभी को ही पता होते हैं। एयरपोर्ट पर आपको यहाँ पर कनाडा में पूछेंगे या आपने रहना कहाँ पर है, क्या करोगे, क्या स्टडी है, ये सब आपसे पूछेंगे। लेकिन हाँ, उसने कहा कि उसकी इंडिया में इमिग्रेशन हुई थी और उसमें वो रैंडमली बंदे पिक करते हैं, कुछ भी कोई भी ऐसे पिक कर लेते हैं और उनको ऑफिस में ले जाकर उनसे इमिग्रेशन करते हैं। और इसकी वहीं ऑफिस में हुई थी और इससे पूछा सारा कुछ कि बैग में क्या है, बैग में क्या लेकर जा रहे हो, क्या क्या है साथ में और कितने पैसे लेकर जा रहे हो, और मेडिसिन है अगर तो उस मेडिसिन की प्रेस्क्रिप्शन है आपके पास या नहीं। ये बात ज़रूर दिमाग में रखना, अगर आप कोई भी मेडिसिन लेकर आ रहे हो साथ में, उसकी प्रेस्क्रिप्शन साथ में बनवा कर लेकर आओ अपने बैग में रख के, अगर ज़रूरत पड़ जाए एयरपोर्ट पर, ताकि आप उनको दिखा सको। तो उसको पूछा ये सब, तो बस और कुछ खास हुआ नहीं, बस यही उन्होंने सवाल वगैरह पूछे। और यहाँ पर जब आप कनाडा में आते हो ना, इस वक्त यहाँ पर मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो आपको वहाँ पर अपनी फुल डिटेल भरनी पड़ती है कि आपके पास कैश कितना है, कितना सामान है आपके पास, क्या क्या है। तो फिर आप वहाँ पर डिटेल वगैरह भरते हो। तो ये सारी बातें हुई, बस और कुछ खास हुआ नहीं है था, बस यही सब हुआ था, ठीक है। तो बस फिर अभी भी ब्रैम्पटन के काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स आ रहे हैं। अभी तो दूसरा ही दिन हुआ है ब्रैम्पटन में, मैं पूरा हफ्ता वहाँ पर रुका था। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितने व्लॉग्स आएंगे, बढ़िया बढ़िया और व्लॉग्स आएंगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया। तो हाँ, अगर आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करना नीचे, मैं देखूंगा सभी का कमेंट्स, रिप्लाई करूँगा। तो बस फिर आज का व्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। एडिट करना है अभी, फिर डालना है आज। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और हमें जल्दी से जल्दी 100K तक लेकर जाने हैं, अपने सब्सक्राइबर्स, अपनी फैमिली को बढ़ाना है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जाकर, जिसने अभी तक नहीं किया। तो बस आज का व्लॉग फिर इतना सही था। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग कन्नड़ा व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।